हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। ऐसा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पुराने पेपर हैं उनका सॉल्यूशन, ठीक है। और उसी के अंदर पिछले सेशन के अंदर आपने देखा जियोग्राफी से संबंधित चर्चा हुई थी। आइए चर्चा करते हैं आपके हिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन आए उनके बारे में। लीजिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने के बेराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही विकल्प है उसका चयन करना है आपको। आपके सामने दो कथन दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कौन से कथन सत्य हैं। क्या दोनों सत्य हैं या एक सत्य है या दोनों गलत हैं, जो भी है। लीजिए, यहाँ पर जो चर्चा है वो किसके बारे में हो रही है। चर्चा जो है वो है आपके बेराट सभ्यता। देखिए, बढ़िया, आप तब तक आंसर दीजिए। तब तक देखिए थोड़ी सी सामान्य बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान का जीके जो 41 जिलों के अनुसार है उसके अकॉर्डिंग एक दो विशेष बात। देखिए, बेराट जो सभ्यता है, हम पढ़ते थे कि ये कौन से जिले के अंदर है, जयपुर में। लेकिन वर्तमान के अंदर ये कौन से जिले में आ जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपके कोटपूतली, बहरोड। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये आपके जिस नदी के किनारे है वो है बाणगंगा नदी। याद रखिएगा कौन सी है, बाणगंगा। ये जो बेराट सभ्यता है, इस बेराट सभ्यता की यदि मैं खोज की बात करूं तो याद रखिएगा इस सभ्यता की जो खोज है वो की थी आपके किसने, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी। कौन थे, दयाराम साहनी। लेकिन बात जब उत्खननकर्ता के आए, उत्खननकर्ता, तब याद रखिएगा दो व्यक्ति थे। एक का नाम था, याद रखिएगा, नील रतन बैनर्जी, नील रतन बैनर्जी। और एक का नाम मिलता है, याद रखिएगा, कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित। ये थे आपके कौन, उत्खननकर्ता, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो बेराट सभ्यता है, यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, याद रखिएगा। यहाँ पर हमें टोटल कितनी मुद्राएं मिली थी, याद रखिएगा 36 मुद्राएं मिली थी। इन 36 में से याद रखिएगा 8 जो मुद्राएं हैं वो थी आपके आहत पंचमारक सिक्के। बाकी जो बची थी वो थी आपके 28। वो कौन सी थी, तो याद रखिएगा ये थी आपके इंडो ग्रीक, या फिर आप कह सकते हैं यूनानी, इंडो यूनानी, या फिर इंडो ग्रीक सिक्के, याद रखिएगा। और ये सिक्के जो 28 थे, इनमें से याद रखिएगा 16 सिक्के जो है वो राजा मिनांडर के थे, राजा मिनांडर के। सूती वस्त्र कपड़े में लिपटे हुए मिले थे। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर द्वारा पूछा गया है, ठीक है। आइए, दो कथन क्या कह रहे हैं। मान्यता है कि हूण आक्रांता जो मिहिर कुल है उसने बेराट का विध्वंस किया था। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, हम पढ़ते हैं कि बेराट के अंदर जो है वो बौद्ध मठ, आपके बौद्ध विहार या बौद्ध स्तूप हुआ करते थे, उनको नष्ट करने का कार्य हूण जो आक्रांता है मिहिर कुल ने किया था। ये बात बिल्कुल सही है। फिर है कि चीनी यात्री जो आपके सामने हैं, युआन चुआंग ने भी अपनी यात्रा में बेराट का उल्लेख किया था। ये युआन चुआंग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये भी सही है। यदि आप नहीं पहचान पाए तो युआन चुआंग जो है वो आप एक नाम पढ़ते हैं ना, हैंगशुआंग, इसी का ही अन्य नाम है। तो हैंगशांग आप सब जानते हैं कि इनकी जो यात्रा वृत्तांत थी, यानी कि इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है शी यूं की। उसके अंदर भी किसका उल्लेख है, याद रखिएगा बेराट का। और बेराट का आपको नाम भी मिलता है पोरलियोतोली। बेराट का नाम क्या मिलता है, पोरलियोतोली नाम भी मिलता है, ठीक है। भीनमाल का नाम भी मिलता है आपको। तो यहाँ पर ये जो दोनों कथन हैं विराट सभ्यता के बारे में, याद रखिएगा दोनों दोनों कथन जो है वो क्या है, सत्य है, ठीक है।
तो सभ्यताओं से रिलेटेड आपके सामने इस प्रकार से दो कथन बन सकते हैं, बेराट से भी, कालीबंगा से भी, आहड़ से भी, बेराथल से भी और आपके गणेश्वर से भी। ठीक है, देखिए बालाथल सब। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है आपको कि अकबर के गुजरात अभियान में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था। अकबर का जो गुजरात अभियान है 1573, इसके अंदर किस शासक ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था। इसीलिए आप पढ़ते भी हैं कि अकबर द्वारा हमारे राजपूताने के ऐसे कौन से शासक थे या ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको जूनागढ़ क्षेत्र दिया था। कौन सा? जूनागढ़ क्षेत्र। और ये जूनागढ़ क्षेत्र कौन सा है? याद रखिएगा, ये गुजरात वालों की बात हो रही है, ना कि राजस्थान वाला। क्योंकि राजस्थान वाला जो जूनागढ़ है वो तो आप सब जानते ही हैं किसके पास में था, राय सिंह के पास में। लेकिन अकबर द्वारा ये गुजरात का जूनागढ़ क्षेत्र भी किसे दिया गया था? याद रखिएगा, बीकानेर के शासक राय सिंह को, क्योंकि इन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी किसमें? गुजरात अभियान के तहत। वो थे बीकानेर के शासक राय सिंह, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर? सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था। यानी कि बात हो रही है यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध। आप सब जानते ही हैं कि ये जो हल्दी घाटी युद्ध है ये 18 और 21 जून 1576 के अंदर लड़ा गया। किन किन के मध्य हुआ था? तो आप कहेंगे सर अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। आपको पूछा जा रहा है कि इस युद्ध के अंदर यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें कौन महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था। अब आप इसका आंसर जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए मान सिंह जो है वो तो आप सब जानते हैं कि हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति था और अकबर की तरफ से यही तो था, तो ये तो है नहीं। जगन्नाथ का छावा भी मुगलों की ओर से ही था, 32 खम्भों की छतरी जिसकी बनी हुई है वो वही है। और सैयद हासिम बहरा जो है ये आपकी मुगलों की जो हरावल सेना थी उसके अंदर था। तो ऑप्शन बचा है कौन सा? सालीवान। याद रखिएगा, ये जो सालीवान है ये ग्वालियर के जो रामशाह तंवर है ना उनके पुत्र हैं। और रामशाह तंवर वे थे जो अपने पिता, अपने पुत्रों सबको लेकर आए थे हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में। याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के समय नशीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी जो है वो नहीं हुआ करती थी या नहीं थी। 1857 की क्रांति, आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर, राज्य में या राजस्थान में इस क्रांति की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? नशीराबाद से। कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर 28 मई 1857 को। याद रखिएगा, नशीराबाद से इस क्रांति की क्या होती है? शुरुआत। और शुरुआत नसीराबाद से कौन सी एनआई द्वारा होती है? याद रखिएगा, 15वीं एनआई द्वारा। यहाँ पर पहले से एक और एनआई मौजूद थी जिसका नाम था 30वीं एनआई, और ये 30 मई को विद्रोह करती है। इसके अलावा ये तो दोनों अंग्रेजों के खिलाफ थी, एक अंग्रेजों के पक्ष में भी हुआ करती थी। यहाँ पर कौन सी? वो थी आपके प्रथम बॉम्बे कैवेलरी। ये जो है 3 आपके सैनिक टुकड़ियां जो है वो कहाँ हुआ करती थी? नशीराबाद में। कौन सी नहीं हुआ करती थी? तो आप कहेंगे सर याद रखिएगा 72वीं। अच्छा, इसके अलावा आजकल क्वेश्चन ये भी आते हैं कि नसीराबाद का जब विद्रोह हुआ तो इसके अंदर कौन कौन से अंग्रेज जो है वो मारे गए थे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो अंग्रेज मारे गए उसमें एक तो नाम मिलता है स्पॉटिश वुड का, ये मारा गया था। याद रखिएगा, न्यूबरी भी मारा गया था। पेनी नामक जो अंग्रेज अधिकारी है इसको हार्ट अटैक आ गया, ये भी मारा गया था।
इसके अलावा याद रखिएगा हॉर्डी वे लोग जो है, ये दो अंग्रेज अधिकारी क्या हो गए थे, ये तो घायल हुए थे, ये घायल हुए थे, इन दोनों को गोली मार दी थी और ये दिल का दौरा आने से मर गया। तो आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप जानते हैं नशीराबाद जो छावनी है, इसके जो प्रमुख अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम था, याद रखिएगा, पिरचांड। पिरचांड की पुस्तक आती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आरपीसी के अंदर। पिरचांड की पुस्तक कौन सी है, तो आप कहेंगे सर पुस्तक का नाम है म्यूटिनीज इन राजपुताना। म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, याद रखिएगा मेजर पिरचांड। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 4 जो है वो आ जाएगा आपके सामने करेक्ट आंसर। ठीक है, पूछा जा रहा है कि 1298 ईस्वी में जालोर के निकट काहनड़ देव ने किन सेना नायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह परास्त किया था। यानी कि 1298 की बात है और आपने पढ़ भी रखा है, सुन भी रखा है कि कानड़ देव के दो सेनापति थे, जेता और देवड़ा। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है उसको बुरी तरह परास्त किया था, लेकिन कौन से सेनापतियों के अधीन, तो उस समय आप सब जानते ही हैं अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति हैं वो कौन थे। आप कहेंगे सर एक का नाम है उल्लुक खां, एक का नाम है कौन सा, नुसरत खां। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है आपके सामने 3 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। जयपुर के अंदर प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी जो है 1940 संस्थापक कौन थे। देखिए जयपुर के अंदर एक तो आपके जयपुर प्रजामंडल, याद रखिएगा जयपुर जो प्रजामंडल है इसका गठन जो है वो याद रखिएगा 1931 के अंदर कपूर चंद पाटनी, कौन थे, कपूर चंद पाटनी। फिर इसी जयपुर प्रजामंडल का जो है वो पुनर्गठन हो गया था, याद रखिएगा आपके 36-37 के अंदर। किसने किया था, आप कहेंगे सर जमनालाल बजाज ने। उसके बाद में आपके सामने ये आई थी आपके प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940, और ये कौन थे, तो ये थे आपके चिरंजी लाल अग्रवाल, चिरंजी लाल अग्रवाल। उसके बाद में एक मोर्चा भी आया था, आपको पता हो, तो वो था आपके आजाद मोर्चा, और वो था आपके 1942। ये था बाबा हरीशचंद्र का, याद रखिएगा किसका था, बाबा हरीशचंद्र का। तो यहां पर जो पूछा गया है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 3 इज ए करेक्ट आंसर। 3 जो है वो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है आपको कि शोभालाल गुप्त ने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवा आश्रम की स्थापना की थी। आपके सामने स्थान है हटुंडी है, सागवाड़ा है और हातल है। हरिजन सेवा आश्रम जिसका उद्देश्य था भील समाज का उत्थान का कार्य करना, और ये यहाँ पर किस स्थान पर है, सागवाड़ा। सागवाड़ा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने 2। इसमें ये हातल गांव है ना, ये भी बड़ा खास है, याद रखिएगा। हातल गांव आता है आपके कहाँ पर, शिरुई जिले के अंदर है, और ये जन्मस्थली है किसकी, ये जन्मस्थली है, याद रखिएगा हमारे राजस्थान का गांधी जिसे हम कहते हैं, वो है आपके कौन,
याद रखिएगा गोकुल भाई भट्ट। कौन है? गोकुल भाई भट्ट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हटुंडी, चलिए ये कमेंट करके बताइएगा कि हटुंडी स्थान जो अजमेर के अंदर है, यहाँ पर गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन आपके लिए है, हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर आए ये। हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी, ये बताइएगा आप। ठीक है, चलिए आगे। अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से वृहत राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल जो है वो सबसे ज्यादा था? अब यहां पर बात हो रही है वृहत राजस्थान यानी कि ग्रेटर राजस्थान की, और आप सब पढ़ते हैं कि ग्रेटर राजस्थान का जो गठन है वो हुआ है आपके 30 मार्च 1949 को, याद रखिएगा। और इस दिन 4 बड़ी रियासतें, कौन कौन सी? आप कहेंगे सर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और याद रखिएगा बीकानेर। ये 4 बड़ी रियासतें मिली थी। अब यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि वृहत राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था? यदि ऑप्शनों के अंदर ये 4 आते तो नो डाउट इनमें से जो हम राइट आंसर करते वो कौन सा था? जोधपुर। लेकिन इनके अंदर यानी इन चारों के अंदर जो सबसे बड़ी रियासत है क्षेत्रफल के आधार पर वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा बांसवाड़ा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? 3 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी इनमें से ऑप्शन होता तो हम करते जोधपुर यानी कि मारवाड़ रियासत। आगे अगला लीजिए, अगला है आपके सामने ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि पाबूजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहां पर कुछ कथन दे रखे हैं, आपको पहचानना है कौन सा सही है। देखिए यह है कि पाबूजी के पास कालमी नाम की घोड़ी है। आप कहेंगे सर पाबूजी के पास जो है वो, बिल्कुल आप सही पढ़ते हैं कि केसर कालवी नामक जो है वो क्या है? घोड़ी है। केसर कालवी नामक क्या है? घोड़ी है। फिर दूसरी बात है कि पाबूजी का जो विवाह है वो पुंगल की भाटी राजकुमारी के साथ हुआ। आप कहेंगे नहीं सर, पाबूजी का जो विवाह है वो अमरकोट के एक राजा हैं जिनका नाम है सूरजमल सोडा। और ये जो सूरजमल सोडा है, इस सूरजमल सोडा की जो पुत्री है जिसका नाम है फुल्लम दे, उससे हुआ था, फुल्लम दे से हुआ था। और शी है कि उन्होंने देवल चारणी के गायों की रक्षा की थी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर एक तो आप देखेंगे कि विवाह से संबंधित जो बात है वो गलत है, और एक पाबूजी के पास कालमी नाम की घोड़ी थी, हालांकि घोड़ी का नाम था केसर कालवी। यदि हम एक को भी यहाँ गलत देखेंगे तो फिर केवल सी होगा, और सी यहाँ कहीं है नहीं। इसका मतलब आरपीसी ने ये सही माना है कि पाबूजी के पास कालमी नाम की घोड़ी थी, जबकि नाम केसर कालवी है, याद रखिएगा। और सी यहाँ सही है, तो ए और सी सही है, मतलब 3 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार हमें वो दूसरा पहलू भी देखना पड़ता है। आगे है आपके सामने, लीजिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था? यानी कि इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी क्या रखा था? प्रस्ताव रखा था। बिजोलिया किसान आंदोलन कौन नहीं जानता? 1897 से शुरू हुआ था और 1941 तक चला था। ये वे किसान आंदोलन है
जो कि 44 वर्षों तक चला, लेकिन खास बात है कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। इसीलिए पूछा भी जाता है कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। इससे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने चरणों में चलाया गया था ये, तो याद रखिएगा 3 चरणों के अंदर चलाया गया। पहला चरण जो है वो चलाया था, आपके याद रखिएगा, साधु सीताराम दास, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक हैं, क्योंकि इनकी जन्मस्थली है कौन सी? याद रखिएगा बिजोलिया। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। साधु सीताराम दास की जन्मस्थली कौन सी है? बिजोलिया। दूसरा चरण आप सब जानते हैं, चलाने वाले कौन है? विजय सिंह पथिक जी हैं। और तीसरा जो है वो हाथ में लिया था हरिभाऊ उपाध्याय। लेकिन हरिभाऊ उपाध्याय के साथ जो है वो रामनारायण चौधरी भी शामिल थे, याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा भी शामिल थे, और जमनालाल बजाज भी थे। ये तीनों इनके साथ में भी थे। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड आपके सामने पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। तो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन भी, जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन भी, कल्चर से संबंधित क्वेश्चन भी, पॉलिटी से संबंधित भी क्वेश्चन भी लगातार हम इनका सॉल्यूशन करते आ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।